हेलो लिसनर्स, कैसे आप सभी। मैं मिस सन्मू और आपका स्वागत है जस्ट इमेजिन ऑडियो में। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगी हैप्पी न्यू ईयर। और ये स्टोरी मैंने कल ही सोचा, मतलब कल ही मेरे दिमाग में आया एंड मैं आज इसे बना रही हूँ। इसी वजह से मतलब मैं पहले से बना नहीं पाई, वरना आज रात को 12 बजे आ जाता। एंड अभी फ़िलहाल के लिए मैं अभी वीडियो बनाने के लिए बैठी हुई हूँ। आई डोंट नो कि उस टाइम तक कंप्लीट होगा या फिर नहीं। मैंने कम्युनिटी पोस्ट कर दिया कि 6:40 तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, बट होगा कि नहीं मुझे नहीं पता। अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो मैं क्या बोलूँ, वो आप डिसाइड कर लेना। इस स्टोरी का नाम आप तो देख ही सकते हो। एंड चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है एक शादी वाले घर से। दुल्हन वो काफ़ी अच्छे से रेडी हो रही थी। उसके बगल में एक लड़की, वो एक ग्रीन साड़ी में खड़ी हुई थी। ऐसा नहीं था कि वो काफ़ी अच्छी दिखती थी, बट उस ग्रीन साड़ी में वो कुछ ज़्यादा ही अच्छी दिख रही थी, काफ़ी अट्रैक्टिव दिख रही थी। वो हेल्प कर रही थी मेकअप आर्टिस्ट की एंड किसी को भी उस कमरे में आने के लिए नहीं दे रही थी। वो लड़की थी हमारी आयशी। एंड हाँ, ये एक सिड एंड आयशी की स्टोरी है। और यहाँ पर अभी के लिए ब्राइड जो है वो है हमारी आरुषि। आरुषि एंड आयशी वो दोनों एक दूसरे के कजिन सिस्टर हैं एंड साथ ही में बड़े हुए हैं, एक ही एज के हैं एंड क्लासमेट भी रह चुके हैं। वो दोनों काफ़ी क्लोज हैं। एंड जो आरुषि है उसकी कोई और सगी बहन नहीं है, जो कुछ भी है वो आयशी ही है। और आयशी वो उसकी छोटी बहन है एंड आरुषि वो बड़ी है। वो देख भी रही थी एंड खुद भी वहीं पर ही रेडी हो रही थी, बट वो खुद से हो रही थी, मेकअप आर्टिस्ट उसको हेल्प नहीं कर रहे थे। वो कुछ लगा रही थी एंड वो पूछती है क्या इसका सेट वो सही है। देन वो मेकअप आर्टिस्ट देखती है एंड बोलती है तुम एक काम करो, रुक जाओ थोड़ा सा, मैं कर दूंगी। देन वो बोलती है अपने पैसे तो बस उसी के लिए हैं, तो मेरे करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद ही कर लूँगी। आप सिर्फ बता दीजिए क्या ये ठीक लग रहा है ना ये सेट। ये सुन के जो मेकअप आर्टिस्ट है वो बोलती है कि तुमने कभी देखा नहीं क्या, अपना सेट नहीं जानती तुम। ये सुन के आयुषी बोलती है आयुषी कि नहीं, पहली बार के लिए मेकअप कर रही हूँ, दीदी की शादी है ना इसीलिए। देन वो मेकअप आर्टिस्ट वो हंस देती है और मेकअप करने लग जाती है। मेकअप आर्टिस्ट जो थी वो मेकअप करते हुए बोलती है आयशी तुम्हारी दीदी तो सो गई शायद से। ये सुन के जो आयशी है वो हंसती है थोड़ा सा एंड बोलती है दीदी अब सो गई क्या। ये सुन के जो उसकी दीदी है वो बोलती है नहीं सोई यार, इतने देर से ऐसे बिठा के रखा है एंड मुझे लग रहा था कि मैं सो ही जाऊंगी, बट नहीं सोई, मैं अभी भी जगी हुई हूँ, आप मेकअप कीजिए प्लीज़ भाभी जी। भाभी जी वो मेकअप आर्टिस्ट को बोल रही थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रूम की साइड। वो लोग बारात लेके निकल चुके थे, वो एक 4 व्हीलर में थे एंड दूल्हे के साथ एक लड़का वो बैठा हुआ था एंड 2 लड़कियां भी थी पीछे बैठी हुई। बट दूल्हे के साथ में मतलब उसके बगल में बैठा हुआ एक लड़का था जो उसी के मतलब कजिन है, बहुत दूर का कजिन, मतलब सेकंड जन कजिन है, फर्स्ट जन नहीं। सेकंड जन मतलब उनके परदादा दादी कोई एक रही होगी। दूल्हा नन अदर देन हमारे अभिषेक थे एंड उसके साथ बैठा हुआ था वो था हमारा सिड। अब देखते हैं आयशी और सिड को एक दूसरे के साथ कैसे प्यार होता है। दूल्हा आ गया, दूल्हा आ गया, सब लोग चिल्लाने लगते हैं एंड वो आवाज़ आयशी के पास भी जाती है। आयशी बोलती है मेरा तो हो गया है एंड वो अपना लिपस्टिक जो था उसको बंद करके रखती है एंड बोलती है ये सारे इस तरफ मेरे मेकअप प्रोडक्ट्स हैं एंड उस तरफ उसके हैं, आप मिला मत देना। देन वो वहाँ से चली जाती है। मेकअप आर्टिस्ट बोलती है ठीक है तुम जाओ। वहाँ पर जो है वो बोलती है मिठाई कहाँ पर है। हमारे यहाँ पर एक रस्म होती है कि जो सालियाँ होती है ना वो अपने जीजा जी को मतलब वो मिठाई में जो भी मिठाई होगा उसमें कुछ भी मिला के दे सकती है एंड यहाँ पर उन्होंने मिलाया था। वो वाली मिठाई लेके वो लोग भी रेडी हो जाते हैं, उनकी पूरी पलटन। और वहाँ पर सबसे बड़ी थी आयशी। मतलब सभी जो बड़े लोग थे जो करते हैं स्वागत दूल्हे के वो लोग तो कर लेते हैं एंड सबसे आखिर में बारी थी सालियों का वो मिठाई खिलाना। कैमरामैन भी जो फोटो मतलब वीडियोग्राफर था वो भी रेडी था, फोटोग्राफर था वो भी रेडी था, दोनों तरफ से शॉट ले जा रहे थे, मतलब दोनों ही दूल्हे वाले एंड दुल्हन वाले दोनों तरफ से। हाँ, वहाँ पर शॉट लिए जा रहे थे एंड जो है सालियों में से जो पहले एक लड़की वो आती है एंड बोलती है जीजाजी के लिए हमारी तरफ से मिठाई। देन वो एक मिठाई मतलब ऐसे काटती है चम्मच से एंड देन वो देने लगती है। जो अभी था हमारा वो तो मना कर देता है और बोलता है मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ तो मिलाया होगा इसमें, मैं तो नहीं खा रहा। देन वो लोग कन्विंस करने लगते हैं कि हमने तो कुछ भी नहीं मिलाया, हम ऐसे नहीं है, आप नहीं जानते क्या हमें। देन ऐसे ही थोड़ा बहुत आर्गुमेंट होने लगता है। जो लड़की जो थी उसको चम्मच उसके मुंह के सामने ला कर रखा था उसने, जो जीजा जी थे मतलब हमारा अभी, वो उस चम्मच को लेके उसी लड़की के मुंह में घुसा देते हैं, मतलब उसी को खिला देते हैं। वो था तीखा वाला। देन जो आयशी है वो खींच लेती है प्लेट एंड बोलती है
जीजा जी मेरे हाथ से तो खाएंगे ना। देन जो है वो एक दूसरा वाला लेती है, उसमें तो मिर्ची साफ साफ दिख रहा था कि है। देन जो है वो नमक वाला जो है वो काटती है, उसको नमक पानी में भिगोया गया था, इसी वजह से समझ में नहीं आ रहा था। देन जो है आयशी वो खिलाने जाती है, बट जीजाजी बोलते हैं नहीं, पहले तो तुम्हें खाना पड़ेगा। देन जो है वो मिठाई वो खुद भी खा लेती हैं, एंड देन बाकी जो बचा हुआ था वो जीजाजी को खिला देती हैं। वो उसने खाया नहीं था, उसने बस अपने मुंह में भर रखा था, एंड जीजाजी उनके मुंह पे जाते हैं, उनको स्वाद लग गया है। जिसके बगल में बैठा हुआ था वो सिड, वो बोलता है कि आपके साले ने तो मिठाई खाई ही नहीं। देन जो है आयशी बहुत गुस्से वाली नजरों से उसकी तरफ देखने लगती है एंड बोलती है क्या मतलब है तुम्हारा, मैंने खाया नहीं, मैंने खा लिया है। वो जो है खा लिया था उस चक्कर में, एंड वो ऐसे दिखाती है कि उसने चौंक करके खा लिया, बट एक्चुअली में उसकी जीभ के नीचे था वो मिठाई, एंड बाद में जाके वो उसको निकाल देती है मुंह से, एंड किसी तरीके से खुला बुला करके उसको या करती है। तब तक के लिए और भी साड़ियाँ थी, एंड वो लोग खिलाने लगती है, भाभी आती वो भी खिलाने लगते हैं। ये रस्म होता है हमारे यहाँ पर, ऐसे जीजाजी को खिलाना, भाभी को खिलाना जब उनका स्वागत होता है। ये जो लव स्टोरी है ना, थोड़ा सा मेरे पेरेंट्स की लव स्टोरी से लिया गया है, तो ये काफ़ी स्पेशल है, मतलब बहुत ही थोड़ा सा। मतलब यहाँ पर सिड को जिस तरीके से आयशी से प्यार होगा, वैसे ही मेरे पापा को मेरी मम्मी से हुई थी। मुझे कैसे पता? पता है यार, मेरे पेरेंट्स हैं। देन उनका स्वागत होता है एंड शादी होता है, उसके बाद जो है फोटोशूट भी होता है। बट वो लड़की मतलब जो है वहाँ पर थी हमेशा ही, एंड मतलब आयशी वहाँ पर ही थी, हमेशा के लिए प्रेजेंट थी, हर वक्त प्रेजेंट थी। एंड वो लड़का मतलब सिड वो भी था, एंड वो सीक्रेटली उस लड़की को एडमायर कर रहा था। एक्चुअली बात ऐसी है, हम चलते हैं इंगेजमेंट वाले दिन पे, जब पहली बार के लिए सिड ने आयशी को देखा था। आयशी ने सिड को तभी नोटिस नहीं किया था क्योंकि बहुत सारे लड़के आए थे, एंड उसने सबका चेहरा याद रखने का ठेका नहीं ले रखा। एंड वो अपने में मस्ती, उसके फ्रेंड्स वगैरह आए हुए थे, अपनी दीदी के साथ थी, एंड जो है हमेशा जो है एक टोली के साथ ही उसके जीजाजी थे, एंड मतलब अभिषेक थे, एंड उसी के साथ वो बातें कर रही थी और किसी को भाव तक नहीं दे रही थी। अब हम बता देते हैं आयशी का एक छोटा सा सीक्रेट। आयशी का मेंटल जो कंडीशन है एक ऐसा कंडीशन है, मतलब उसकी सेक्सुअलिटी एक अलग टाइप की है कि उसको किसी से भी मेंटली प्यार ही नहीं होता, मतलब वो किसी से भी अटैच नहीं होती रोमांटिक वे में। बट हमारे सिड को तो हो गया था प्यार उसके साथ। जो फोटोज़ क्लिक कर रहे थे सब लोग एक दूसरे के मोबाइल फ़ोन में, और उसने चुपके से एक फ़ोटो ले लिया था आयशी का। आयशी को पता भी नहीं चला, बट काफ़ी गंदा सा फ़ोटो था, और वो थोड़ा सा चबी चबी थी, मुझसे भी चबी थी। सिड उस फोटो को देखते हुए बोलता है मेरी चबी, मेरी मोटी, एंड जो है एक अजीब सा मतलब फीलिंग हो रहा था, उसके फेस पे स्माइल थी उस फोटो को देखते हुए। उसके बाद वो रख देता है, किसी को भी ये चीज़ रियलाइज़ नहीं होने देता है कि उसको उस पर क्रश आ गया है। अब चलते हैं प्रेजेंट में, जहाँ पर जो है आयशी आरुषि के साथ फोटोज़ क्लिक करवा रही थी, मतलब उन दोनों का डुएट कर रही थी। वो वहाँ पर फोटोशूट करवा रही थी, एंड जो सिड है वो उसको एडमायर कर रहा था, एंड वो अपने फ़ोन से भी क्लिक कर लेता है साइलेंटली कुछ पिक्चर्स, सिर्फ और सिर्फ आयशी के, मतलब उसने आरुषि को क्रॉप कर दिया था उससे। वो बोलता है उस दिन से पतली हो गई है, शायद से डाइट कर रही थी अपनी दीदी की शादी के लिए, एंड वो स्माइल करता है। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि वो प्यार में स्माइल कर रहा है, ऐसा लग रहा था बस उसकी फ्रेंड की, मतलब उसकी भाई की शादी हो गई, इसी वजह से वो इतना ज़्यादा खुश है, एंड वो बार बार स्माइल किए जा रही थी। एक और कज़िन थी जो कि उन्हीं के उम्र की थी, बट ये भी आरुषि और आयशी उन दोनों का ही सेकंड जन कज़िन थी, एंड वो देखती है जो सिड है वो काफ़ी ज़्यादा हैंडसम है, और वो नन अदर देन हमारी शगुन है। उसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड था रोहन, बट फिर भी पता नहीं क्यों वो ऐसा कर रही थी। वो जाके खड़ी हो जाती है सेट के बगल में, एंड वो उसकी तरफ एक नज़र घूमती है, मतलब देखती है, एंड फिर से सामने की तरफ देखने लग जाती है जिस तरफ फोटोशूट हो रहा था, और वो पूछती है अच्छा आपका नाम क्या है? तो वो बोलता है मेरा नाम सिद्धार्थ मेहरा है। ये सुन के सगुन स्माइल करती है और बोलती है तुम कौन लगते हो जीजा जी के? ये सुन के जो सिद्धार्थ है वो बोलता है मैं उनका भाई हूँ, मतलब कजिन। और तुम? ये सुन के वो बोलती है मैं आरुषि की बहन हूँ, मतलब मैं भी उसकी कजिन हूँ, हम दोनों तो सेम ही पेज में है ना। ये सुन के सिद्धार्थ बोलता है हाँ ठीक है। देन वो आगे बढ़ जाता है। अभी जो है वो लोग बैठे हुए थे एक जगह पे, आज उन्हीं के घर पे रुकने वाले थे, नेक्स्ट डे विदाई होगी।
उस वक्त सभी एक ही रूम में बैठे हुए थे। जो आयुषी थी वो एकदम अभी के बगल में बैठी हुई थी एंड जो आरुषि थी वो दूसरे साइड पे बैठी हुई थी। एंड जो आरुषि नहीं, आयुषी एंड उसकी बहनों की टोली, मतलब छोटे छोटे उसके कजिन्स थे, वो सब मिलके फिर से एक प्लेट मतलब मिठाई लाते हैं, स्वीट्स, एंड वो खिलाने लगते हैं उसको। बट फिर से भी अभी नहीं खा रहा था और बोल रहा है तुम लोगों ने कुछ मिला दिया होगा, उस वक्त तुम लोग खिला नहीं पाए ना, इसी वजह से तुम अभी बदला निकाल रहे हो। ये सुन के जो आयुषी है वो बोलती है आप ही नहीं देखा, अभी अभी ये मामी ने लाए हैं। एंड कितने प्लेट्स रेडी करते हैं हम, सारे मिठाई ऐसे ही वेस्ट कर देते हैं क्या? ये सच्ची में नहीं है, बिलीव नहीं होता। लो ये बाइट मैं खुद ही खा लेता हूँ। देन जो है वो खाने लगती है पूरा मिठाई को ऐसे ही उठा के। एंड बट जो अभी है वो खा लेता है, बोलता है ठीक है कोई बात नहीं मैं खा लूंगा, एंड अब तुम ये आधा खाओ। मतलब उसने उसको झूठा कर दिया एंड उसको खाने के लिए बोल रहा था। ये देख के जो है आरुषि वो स्माइल करने लगती है और बोलती है ये क्या क्या तुमने। ये सुन के जो अभी है वो उसकी तरफ घूमता है एंड बोलता है साली है आधी घर वाली, मेरे झूठा नहीं खा सकती क्या? ये सुन के जो आयुषी है वो मुंह बना रही थी बट खा लेती है, क्योंकि अगर नहीं खाया तो इज्जत चली जाएगी वहां पर इसकी। ये चीज़ देख के कोई जल रहा था, वो कोई और नहीं सिद्धार्थ था। उसके फेस पे एक स्माइल थी बट जो है उसकी आंखों में वो जलेसी थी। उसने काफ़ी आसानी से छुपा रखा था बट वो स्माइल करे जा रहा था। रात ज़्यादा बाकी नहीं था, जितना भी बाकी था तो उस वक्त पे सभी लोग सो जाते हैं। नेक्स्ट डे विदाई होनी थी, सभी लोग सुबह सुबह उठते हैं, वो भी इतने ठंड के मौसम में। इसी वजह से उठने में ही सुबह सुबह ही 9 बज जाते हैं उनको। देन जो है वो लोग सारी रस्में वगैरह करते हैं, उसी में 11 बज जाते हैं एंड उनका विदाई होने वाला था। विदाई के वक्त किसी को जाना पड़ता है दुल्हन के घर से, एंड वहाँ पर जो हमारी आयुषी है वो जा रही थी एंड उसकी एक कजिन जा रही थी, वो भी काफ़ी दूर की थी बट वो जा रही थी। एंड वो एक छोटी लड़की थी बट दिखने में लगता था कि 15-16 साल की है, बट एक्चुअली में वो बस 9-10 साल की थी। फ्रंट सीट में सीट बैठा था एंड उसके बाद जो दूल्हा था, मतलब उसके बाद दुल्हन, एंड देन आयुषी बैठी हुई थी। सॉरी आयुषी नहीं, वो वाली बहन बैठी हुई थी उसकी कजिन। देन एकदम आखिर में आयुषी दूसरी साइड, एंड जो सिड एंड आयुषी है वो एक दूसरे के सामने बैठे हुए थे, मतलब एक लाइन ड्रॉ कर दो तो उसी लाइन में बैठे हुए थे वो दोनों एक ही लाइन पे, बट वो एक दूसरे को देख नहीं पा रहे थे। आयुषी जो है वो बाहर की तरफ देख रही थी, बार बार खिड़की खोल लेके बात कर रही थी, क्योंकि उसको कार सिकनेस है एंड अगर कार बंद रहता है तो और भी ज़्यादा उसको खराब लगता है, मतलब तबीयत खराब हो जाती है उसकी। एंड आयुषी ने अभी तक जो है सिड का नाम उससे नहीं पूछा था एंड वो उसे बार बार भैया बुलाए जा रहे थे, जिस वजह से सिड काफ़ी ज़्यादा इरिटेट भी हो रहा था। उसके बाद वो लोग पहुँच जाते हैं उनके घर में, मतलब पहुँचते नहीं, थोड़ा सा ही बाकी रहता है एंड मतलब 1 किलोमीटर भी नहीं, हाफ किलोमीटर बाकी रहता है एंड आयुषी वो कार में ही उल्टी कर देती है। बट बाहर की तरफ क्या था, इसी वजह से बस उसके कपड़े थोड़े से गंदे हो जाते हैं एंड बाकी तो कार ही गंदा होता है, वो भी बाहर की साइड। वो लोग उतरते हैं एंड सिर्फ वो पानी का बॉटल लाता है एंड उसको साफ वाफ करने के लिए पानी देता है। उसकी जो कजिन थी वो उसकी हेल्प कर रही थी एंड दूसरी तरफ जो है उन दोनों का स्वागत होने वाला था, इसी वजह से वो लोग चले जाते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ही दूर था, इसी वजह से वो तीनों यहाँ पर रुक जाते हैं एंड वो कार जो है चली जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुका था और अगर यहाँ पर भी रुकते हैं तो और भी ज़्यादा लेट हो जाएगा उनको। एंड ये लोग थोड़ा सा ही चल के उसके बाद पहुँच जाते हैं एंड आयुषी को रेस्ट करने के लिए एक कमरा दिया जाता है और वहाँ पर आयुषी एंड उसकी कजिन वो दोनों रहने लगते हैं, मतलब रेस्ट करने लगते हैं। रात को रिसेप्शन थी, इसी वजह से सभी लोग रेडी होने लगते हैं। यहाँ पर जो है मेकअप आर्टिस्ट आई थी एंड ये लोग उनसे अमीर थे तो सभी के लिए मेकअप आर्टिस्ट हायर किया था इन्होंने, तो सभी का मेकअप हो जाता है। बट आयुषी को मेकअप पसंद नहीं आता, क्योंकि उसका जो स्किन टोन था उसके हिसाब से फाउंडेशन काफ़ी ज़्यादा ब्राइट था, इसी वजह से उसे अजीब सा लग रहा था। बट वो कुछ बोल भी नहीं पाई एंड वो कुछ कर भी नहीं पाई, ऐसे ही चली गई रिसेप्शन को अटेंड करने के लिए।